चलो बच्चे लोग, कहाँ थे हम लोग टेंस में? टेंस हम लोग पीछे से करते जा रहे थे, ठीक है। चलो अब टेंस को देख लो। टेंस में हम लोग शायद हमें याद है कि सिंपल पास्ट टेंस आप लोग पढ़ लिए थे। सही हूँ मैं? एम आई राइट जी? चलो तो सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिए, सिंपल पास्ट पढ़ लिए थे, और हम लोग आज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। तो अब लिखो पास्ट कंटिन्यूअस। इसका दूसरा नाम एक ये भी होता है, पास्ट इम्परफेक्ट। दोनों नाम लिख लेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस भी कहते हैं और पास्ट इम्परफेक्ट भी कहते हैं, और इसका हिंदी नाम होता है अपूर्ण भूत काल। जिस काल में क्रिया तो हो रही है परंतु वो कार्य अपूर्ण होती है, मतलब पूर्ण नहीं रहता है, कार्य चल ही रहा होता है, तो पास्ट इम्परफेक्ट। चलिए इसमें हम लोग ले देते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में सबसे आसान टेंस है ये पास्ट का। क्रिया के अंत में केवल रहा था, लिखते भी चलो, रहा था, रहे थे, रही थी, लगा, रहता है। क्रिया के अंत में केवल रहा था, रहे थे, रही थी, लगा, रहता है। सिर्फ इतना चीज अगर किसी भी सेंटेंस में क्रिया के अंत में अगर लगा हुआ है तो वही टेंस हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। और ध्यान रखना कि जितना भी कंटिन्यूअस होता है, जितना भी कंटिन्यूअस टेंस है, ध्यान रखना कि उसमें वर्ब हमेशा V4 होता है। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस रहे, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस रहे, कंटिन्यूअस कोई भी होगा उसमें हमेशा V4 लगेगा। ये ध्यान रखना है हर बच्चे को। तो ये हो गया पहचान, और अब इसको बनाने का हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आता है, वॉज या वर। इसको वर्ब पढ़ लेना, तो वॉज या वर प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट। और हम लोग 4 लॉक सिस्टम पढ़े हुए हैं। ध्यान है आप लोगों को कि 4 लॉक सिस्टम हम लोग पढ़ लिए हैं, और चारों लॉक कैसे लगाएंगे, कैसे खोलेंगे, और उसमें जो थोड़ा अंतर है, जो अंतर बताए हैं वो थोड़ा ध्यान रखना कि में का हम अंतर बताए हैं, कब इन ए से, कब इन एन से, कब इन द से। पर का हम अंतर बताए हैं ऑन द से, फिर बताए हैं कि कब ऑन ए से, कब ऑन एन से। ये अंतर ध्यान रखिएगा। हम के लिए के लॉक में भी आपको अंतर बतलाए हैं कि कब हम इसको 2 से खोलेंगे और कब हम लोग इसको 4 से खोलेंगे। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो लॉक सब कर लिए हैं। आज हम थोड़ा लॉक बढ़ा देंगे आपका, और 4 लॉक कंप्लीट हुआ था, और आज हम आप लोगों का 2 से 3 लॉक बढ़ाने जा रहे हैं। लॉक बढ़ते जाएगा, सेंटेंस में वो सब लगते जाएगा। चलो फिर से एक बार लिखेंगे हम लोग, लॉक सिस्टम। लॉक सिस्टम। अब ये ताला लगाने की विधि, मेथड, हम कैसे किसी सेंटेंस में लॉक करके हम उसको इजी करके बड़ा से बड़ा सेंटेंस को हम कैसे तोड़ देंगे। हमारा मदद इसके लिए कौन करता है? लॉक सिस्टम, ठीक है। हम लोग घर में भी ताला लगाते हैं चोर से बचने के लिए, ठीक है। ताला लगा के निकल जाते हैं घर को सुरक्षित रखने के लिए, पर आज की डेट में सुरक्षित रहता नहीं है। लॉक सिस्टम 5वां नंबर में हम लोग आ गए। ध्यान रखना, किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर कहीं आपको साथ दिख जाए या के साथ दिख जाए तो ये भी एक लॉक होगा, और इस लॉक को खोलना है। यानी साथ या के साथ को हम किस वर्ड से हटाएंगे? विथ से। यानी इस लॉक का चाबी काम करेगा विथ, और विथ के बाद फिर यहाँ जो वर्ड रहेगा वो डॉट 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 हम उस वर्ड को यहाँ लगा देंगे। तो यही नीचे में छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं। मोहन के साथ, तो उसके साथ का क्या लिखेंगे?
विथ, और मोहन का मोहन ही लिखेंगे जी सर। अब दूसरा ले रहे हैं, देश की जनता के साथ है। मान लो ये कहीं आ गया तो हम के साथ का क्या ले लें, विथ, और फिर इसके बगल का वर्ड क्या है, जनता, द पीपल, की का क्या देंगे, ऑफ, फिर देश है तो लिखेंगे द कंट्री। यहाँ द कंट्री क्यों आया, हम जिक्र किए हुए थे, आप लोग को हम बताए हुए हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी चीज का अगर हम नाम नहीं लेते हैं, लिख लेना ये सबको, नाम नहीं लेते हैं अगर, और बिना नाम लिए भी अगर हमें उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम पता चल जाता है तो ऐसे कंडीशन में वो खास होता है, और हर खास परिस्थिति के पहले, हर खास शब्द के पहले हम आर्टिकल द लगा देते हैं। तो अब देखो यहाँ देश कहने से कौन सा देश का बोध होगा, ऑब्वियसली हमारा अपना देश का बोध हो रहा है यहाँ, क्योंकि किसी देश का अगर जिक्र नहीं है तो अपनी देश की जिक्र है। हम माँ की बात कर रहे हैं लेकिन किसी के माँ का जिक्र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ माँ कह रहे हैं, माँ बहुत अच्छी है, टाइम पर खिलाती है, हम लोगों को खाना पीना नाश्ता सब देती है, अपने भूखे रहती है, माँ तो ममतामयी है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, एंड शी कैन डाई ओनली फॉर द चिल्ड्रन, वो केवल बच्चों के लिए ही मर सकती है। She can't do anything else for herself, वो स्वयं के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है, and her whole life is only for the family members, वो केवल परिवार के सदस्यों के लिए उसका संपूर्ण जीवन होता है। Mother is the epitome, mother is the symbol of love, माँ प्रेम की प्रतीक होती है, and mother always lives in present, वो हमेशा वर्तमान में जीती है, never goes to our future, वो कभी हमारे या फिर अपने फ्यूचर में भविष्य को नहीं झांकती है। Our mother forgets her past, वो अपनी भूत को भूल जाती है, but we cannot forget our past, लेकिन हम लोग अपने भूत को नहीं भूल सकते हैं, and our mother doesn't know that how many GF to us, और हमारी माँ ये नहीं जान पाती है कि हमारे पास कितनी GF है, and you all of the students very crazy behind of your all GF, it's mean that you are देवदास। ये सब काम जिक्र करते रहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो B4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम लोग एक लॉक पढ़ लिए, छठा नंबर लॉक में जा रहे हैं, लॉक बढ़ा देना। किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर कहीं भी आपको होकर दिख जाए, हम कर नहीं बोल रहे, हम होकर बोल रहे हैं, कोई भी सेंटेंस में कहीं भी अगर हमको होकर दिख जाए, जैसे परेशान होकर, हैरान होकर, जागरूक होकर, इस तरह से रेडी होकर मतलब तैयार होकर, ये होकर हमें जिस पार्ट में भी दिख जाए हम इस पार्ट को भी लॉक कर लेंगे, और इस लॉक को देखो होकर को सिर्फ हम हटाएंगे बीइंग से, तो जहां भी होकर रहेगा हम उसके लिए हम लोग बिंग लगा देंगे, और जैसे ही बिंग लगाएंगे कि होकर खत्म हो जाएगा, और फिर प्लस में क्या, यहाँ जो वर्ड रहेगा हम लोग लॉक खोलने में पीछे से आगे, पीछे से हम लोग आगे की तरफ आते हैं, इस पोजीशन में हम लोग आते हैं ना जी, ऐसे ना हम लोग बढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले होकर का बिंग ले लिए, यहाँ बिंग डालें, फिर इसके बाद यहाँ जो वर्ड है सबको हम लेते आएंगे और यहाँ तक आएंगे, हमारा सेंटेंस या ये लॉक यहीं पे खत्म हो जाएगा। आगे कुछ और अगर है तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो सेंटेंस यहीं पे रुक जाएगी। तो आप पढ़े हैं दूसरा लॉक, छठा लॉक है डॉट 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 प्लस होकर, खोलना है बिंग से, और बिंग प्लस फिर डॉट डॉट डॉट, जैसे ना यहाँ पे एग्जाम्पल छोटा लेकर के देख लेते हैं। जागरूक लिखो तुम लोग भी, जागरूक होकर, तो क्या बनेंगे बीइंग कॉन्शियस, बीइंग कॉन्शियस लिख लो, जागरूक होकर बीइंग कॉन्शियस, CONSCIOUS, बीइंग कॉन्शियस, जागरूक होकर। आप कहें किसी को मैं तैयार होकर आ रहा हूं, तो कहीं सेंटेंस में तैयार होकर लग गया है, तो ध्यान रखना ये पूरा लॉक है आपका, और होकर के लॉक को हम लोग किससे हटा देंगे,
बीइंग। बाकी इसके बाद देखो तैयार है, होना नहीं है, तैयार है। तैयार का जो अंग्रेजी वर्ड होगा सिर्फ वो डाल देंगे। तो रेडी मीन्स तैयार। चलो अब इस लॉग को हम लोग सेंटेंस में भी यूज करके देख लेते हैं। आपका टोटल 12 लॉग होगा पूरे टेंस में। पूरे टेंस आपका इस 12 लॉग से कंट्रोल हो जाएगा। समझ जाओ कि ये उसके लिए ये भयानक रूल है लॉग सिस्टम। ये 12 लॉग के बाहर हमारा सेंटेंस जा ही नहीं सकता है। अगर जाएगा कोई सेंटेंस दो चार हो तो उसके लिए थोड़ा और भी रूल है, वो भी हम आपको कर देंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस का अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। वॉज और वर आप जान रहे हैं कि वॉज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सर प्लूरल सिंगुलर समझ रहे हैं, समझा चुके हैं आप लोग को। एक व्यक्ति वस्तु का बोध होगा तो सिंगुलर, और एक से अधिक का होगा तो प्लूरल, और जीरो का होगा तो नहीं गुरुजी, जीरो का होगा तो भी सिंगुलर। हाँ, उसको भी हम लोग सिंगुलर ही कहेंगे, क्योंकि 2 से नीचे जितना भी होता है वो सिंगुलर होता है, 1 से अधिक जितना भी होता है वो प्लूरल होता है। चलो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग राष्ट्र की नवनिर्माण में भाग लेने के लिए राष्ट्र की जनता के साथ जागरूक होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। चलो लिखते भी चलो। अब देखो सेंटेंस बनाने का क्या रूल बतलाए। कोई भी सेंटेंस बनाएंगे फर्स्ट एंड लास्ट, जीवन में कभी मत भूलना जी। हिंदी से इंग्लिश हम जब भी करेंगे तो फर्स्ट एंड हम लास्ट का रूल पकड़ेंगे। तो फर्स्ट में देखो क्या चीज आ गया, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग का भी लिखेंगे। अब लास्ट में देखो ये तो रहा था वाला है, और रहा था रहे थे में हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करते हैं, वॉज या वर, तो यहाँ वर लग जाएगा। तो अब देखो हम लोग और थे, फर्स्ट एंड लास्ट, इतना बन गया। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ आगे बढ़ मतलब आगे बढ़ना, यहाँ रहेगा कुछ अलग से नहीं लेंगे। तो आगे बढ़ना का अंग्रेजी प्रोसीड होता है, या गो अहेड भी होता है। तो आप गोइंग कर देंगे ना बिफोर, गोइंग अहेड। हाँ, आगे बढ़ना का गोइंग अहेड। अब वर्ड क्या आ गया, इसके बाद आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। क्या लिखेंगे, स्लोली। एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। धीरे धीरे 2 बार हो गई हिंदी में, पर अंग्रेजी में स्लोली 1 बार लिखेंगे। ये हो गया। अब देखो कहाँ बढ़ गए हम लोग, आगे बढ़ जाएंगे तो हम लोग का जागरूक होकर। तो होकर का क्या किससे हटाएंगे, बीइंग से। बीइंग मतलब होकर हो गया खत्म। अब क्या है उसके वर्ड बगल में, जागरूक, यही पे लिख रहे हैं, ठीक है। CONSCIOUS, कॉन्शियस। जागरूक भी देखो खत्म हो गया। अब इसके बगल में देखो क्या वर्ड आ गया, के साथ। तो के साथ का हम लोग क्या पढ़े, अभी तुरंत बतलाएंगे, विद से हटाएंगे। के साथ के बगल में क्या है, देखो जनता। तो क्या लिखेंगे, द पीपल। तो क्या लिखेंगे, द पीपल। तो द पीपल के बाद आगे बढ़ गए, क्या मिल गया, ऑफ। और ऑफ के बाद फिर आगे बढ़े, क्या मिला, राष्ट्र। राष्ट्र का क्या लिखेंगे, यहाँ द नेशन लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ राष्ट्र कहने से हमारा अपना वतन का बोध हो रहा है। और जब अपना वतन का बोध हो, अपने वतन का बोध हो, तो तब हम लोग वहां पे द लगाएंगे। सब रूल हम लोग पढ़ लिए ऑफ द नेशन। अब हम लोग आगे बढ़ गए, यहाँ पे आ गए। तो देखो यहाँ क्या चीज है, के लिए नीचे लिख रहे हैं, तुम लोग वहां कर लेना। तो के लिए का टू लगा देंगे। बगल में क्या है, भाग लेना, पार्टिसिपेट। जी गुरुजी यही लिखेंगे, पार्टिसिपेट। हाँ लिख सकते हैं आप, टेक ए पार्ट आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं टेक अ पार्ट, सेम चीज है, ठीक है। भाग लेना दे सकते हैं आप। तो भाग लेना तक खत्म हो गया। अब यहाँ में पर आ गए, तो में का क्या लिखेंगे, इन द। तो इन द दिए में खत्म। अब नव निर्माण मतलब कोई भी जो नया निर्माण होता है, तो इसको हम लोग न्यू फॉर्मेशन लिख सकते हैं। न्यू फॉर्मेशन मतलब नया निर्माण, मतलब नव निर्माण। यहाँ तक आ गए। अब की का फिर क्या लेंगे, हम नीचे लिख रहे हैं, तुम लोग कर लेना,
ऑफ आ गया, तो ऑफ के बाद कहाँ थे हम लोग, हाँ इस जगह, फिर क्या आ गया, राष्ट्र आ गया, तो द नेशन। चलो अब एक बार हम इसको मिला के पढ़ देते हैं, पूरा सेंटेंस बना, वी वर गोइंग अहेड स्लोली being conscious with the people of the nation to participate in the new formation of the nation चलो लिखते भी चलना है सबको। तो ये एक टेंस पास्ट कंटिन्यूअस का असर्टिव सेंटेंस हम लोग पढ़े। अब इसी का अगर हम लोग इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कर दें, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सबसे पहला क्या पढ़ते हैं, असर्टिव, फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, और लास्ट में फिर क्या पढ़ते हैं, टर्म प्लस नेगेटिव। तो यहीं पे आके हमारा सेंटेंस समाप्त हो जाता है। चलो अब देखो क्या चीज है, धीरे धीरे ना इसको शॉर्ट करते जाना। आज एक फिर से हम एक रूल बतला रहे हैं, जो बच्चा असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने जान गया, अगर आप जान गए, तो फिर आपको इंटेरोगेटिव और टर्म प्लस नेगेटिव के स्ट्रक्चर को रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी सेंटेंस को, ये सब नहीं लिखना, ठीक है, कोई भी सेंटेंस को बताने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है एमवी मेन वर्ब, और फिर होता है ऑब्जेक्ट। तो जब आप किसी भी सेंटेंस का, ये हो गया असर्टिव वाली रूल, तो जब कोई सेंटेंस का हम इंटेरोगेटिव करेंगे, नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव का मतलब नहीं अगर है लगा हुआ हिंदी में तो अंग्रेजी में भी नोट लगेगा, और अगर नहीं है तो हम नोट नहीं लगेंगे। मेन है यहाँ इंटेरोगेटिव से। तो इंटेरोगेटिव में देखो क्या होता है, जो आप असर्टिव बनाए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आता है, उसी हेल्पिंग वर्ब को हम उठा के कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट के पहले। जो हम असर्टिव सेंटेंस बनाए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, हम इसी को उठा के यहाँ ले आए, यानी सबसे पहले ले आए। सिर्फ हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को अगर ले आए तो ऑटोमेटिक ये सेंटेंस असर्टिव से बदलकर क्या बन गया, इंटेरोगेटिव। तो देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अगर नहीं रहेगा तो नोट लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो नोट नहीं लगाएंगे। तो किसका नंबर है, एमवी का, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गया। अब हम सब्जेक्ट ले लिए, इसके बाद एमवी मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में करेंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, तो फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस के अंत में हमेशा होता है फुल स्टॉप, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चूंकि सवाल होता है, सिंस यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू एनीवन, बिकॉज दिस सेंटेंस इज द सिंबल ऑफ अ क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन का सिंबल है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, इसीलिए आपको क्वेश्चन मार्क, इसको अंग्रेजी में नोट ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं, तो नोट ऑफ इंटरोगेशन लगाना जरूरी है, इसीलिए हम लोग ये लगा देंगे। तो देखो आराम से बन गया हेल्पिंग वर्ब, केवल हम आगे कर लिए सब्जेक्ट की, और बाकी सब कुछ अपना जगह पर था। देखो यहाँ पे छोटा सा हुआ, लिखना नहीं है सब, मैं जा रहा था, आप असर्टिव सेंटेंस बना लिए, आई वॉज गोइंग। इसी को कोई कहा क्या मैं जा रहा था, तो देखो ये इंटरोगेटिव बन गया। तो यहाँ पे वाज को क्या करना है, फर्स्ट में ले आना है, इसके बाद सब्जेक्ट आई लेना है, वॉज आई गोइंग, अपने आप बन गया। हेल्पिंग वर्ब केवल हम आगे कर लेंगे, और अगर इसी में नेगेटिव करना हो, नहीं लगाना हो, क्या मैं नहीं जा रहा था, तो ध्यान रखना तब नोट का शॉर्ट फॉर्म एनटी हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब के भी साथ लगा सकते हैं, वॉज एनटी प्लस आई, फिर इसके बाद गोइंग। और अगर आप चाहें कि एंटी नहीं लगाना हो, इसका फुल फॉर्म लगाना हो, तो फिर ध्यान रखना सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा, तो वॉज आई नॉट गोइंग। तो नोट से कोई मतलब नहीं है, नहीं रहेगा तो नोट लगेगा, नोट लगने का दो ही स्थान है। हम हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर हम पेस्ट कर देंगे, पहले भी बतलाया है, फिर से दोबारा कह रहे हैं, इस चीज को ध्यान से, इसको सबको सुना करो और याद रखना है सब। वजंट लिखेंगे, अगर हम नोट को फुल फॉर्म में लिखेंगे तो तब हम सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, बस यही दो ही जगह इसका स्थान है। ये हम समझाने के लिए लिख रहे थे, लिखाने के लिए नहीं लिख रहे थे। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो, तो जो बच्चा असर्टिव जान गया
क्या वो इंटरोगेटिव आप अपने से बना लेगा किसी भी सेंटेंस का? जी सर, कोई भी सेंटेंस का बन जाएगा। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। हम यहाँ स्ट्रक्चर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसको ये असर्टिव याद है। अब कोई कह रहा है तुमको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर बना के दो, तो देखो हेल्पिंग वर्ब इसमें दो है। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैज को या हम हैव को फर्स्ट में ले आएंगे। अगर इसमें तुमको नहीं डालना है तो एंटी को इसी के साथ पेस्ट कर दो। इतना का काम हो गया। अब तुमको फिर लेना है पहले सब्जेक्ट, तो प्लस सब्जेक्ट। अब देखो किसको लेंगे? V3, तो अब यहाँ ले लेंगे V3 और लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट, और लगा देंगे अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका बन गया इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जो भी बच्चा किसी भी टेंस का असर्टिव बना लिया वो खुद ब खुद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बना लेगा। अभी आप बनाकर देखिए और देखो जो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना लिया वो ऑटोमेटिक टर्म प्लस नेगेटिव भी बना लेगा। कैसे बनेंगे सर जी? तो आप जिस टेंस का भी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का जो भी स्ट्रक्चर लिखते हैं सेम उसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ उतार देंगे और केवल शुरू में लगा देंगे अपने मन से टर्म। तो ऑटोमेटिक ये बदलकर बन जाएगा टर्म प्लस नेगेटिव। हाँ, ये बदलकर बन जाएगा टर्म प्लस नेगेटिव। तो हम लोग अभी पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस का हम लोग अब कहाँ चलेंगे? तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसका असर्टिव आप जान चुके हैं, तो बोलो शुरू में क्या लाएंगे? वॉज या वर। अगर नहीं लगाना हो तो हम यहीं पे एंटी को पेस्ट कर देंगे और फिर सब्जेक्ट और प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलो अब एग्जांपल ले लेते हैं। क्या आप लोग कोरोना, हम लोग कर देते हैं, हम भी इसमें शामिल हैं, इसीलिए हम अपने आप को भी ले लेते हैं। क्या हम लोग कोरोना से लड़ने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे? ऐसे हैं होना चाहिए लेकिन थे ले लिए हैं। अच्छा चलो थे पर ही बना लो, मान लो समझ लो कि पास्ट हो गया ये, क्योंकि अब ये चल ही रहा है इसलिए है पर जाना था सेंटेंस। तो क्या हम लोग कोरोना से लड़ने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे? तो अब सेंटेंस में देखो सबसे पहले क्या लग गया? तो सब्जेक्ट के अनुसार से हम क्या का अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब डालेंगे। हम लोग का क्या होता है? वी। तो वी क्या लेता है? हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस के अनुसार से वॉज या वर, तो हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे? वर लगा देंगे। क्या सेंटेंस में कहीं देखो तो नहीं है? जी सर यहाँ पे नहीं है, तो हम यहीं पे नोट का शॉर्ट फॉर्म एंटी लगा देंगे। तो इसको अब पढ़ेंगे हम लोग वरंट। वरंट वी, वरंट, वरंट लिख देते हैं वरंट, वरंट वी, ये इसका पूरा उच्चारण हो जाएगा। तो वरंट वी। अब देखो ये बन गया, ये भी बन गया, और ये जो था थी और रहे थे है ना, ये सब बन गया। अब क्या है? संघर्ष करना, तो उसका V4 क्या कर देंगे? स्ट्रगल। तो स्ट्रगल का V4 स्ट्रगलिंग, यहां तक आ गए। अब क्या सेंटेंस है? के लिए। के लिए का क्या देंगे? टू, और लड़ना का क्या देंगे? फाइट, फाइट। अब यहाँ पे कोरोना से, अब से का थोड़ा सा समझो। अच्छा, आप या हम जब सेंटेंस में ना कोई भी जो प्रीपोजिशन लगता है, हिंदी अर्थ से प्रीपोजिशन को ध्यान रखना, कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं होता है। कोई भी हिंदी अर्थ का जो प्रीपोजिशन लगता है वो सेंटेंस के भावार्थ के अनुसार, उसके भाव के अनुकूल लगता है। जैसे भाव क्या होता है, आप कहेंगे कि सर भाव नहीं समझ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई समान की भाव नहीं,
जैसे आप कहते नहीं, तुम्हारा बोलने का जो भावार्थ था, तुम्हारा कहने का जो सेंस था, तुम्हारा बात करने का जो तरीका था, वो कुछ अच्छा नहीं था, आप गुस्सा जाते हैं। जैसे तुमको कोई लड़का इशारा किया कि अरे लड़का चल इधर आ, बहुत फड़फड़ा रहा, चल इधर आ, क्या नाम है बे, कहाँ रहता है, अब ये इस तरह से बुलाया, गुस्सा तो होगा आपको, क्रोधित हो जाएंगे, भाव चूंकि उसकी बड़ी डेंजरस है। यहीं पे एक इंसान आपको ये कह रहा है, बाबू 1 मिनट आना, बाबू क्या नाम है बेटा, अच्छा ठीक है, एक चीज हमको पूछना है, देखो थोड़ा आंख में चश्मा लगा हुआ है, हमको दिखता नहीं है बेटा, ये देखो तो भाई बेटा ये ड्रेस कहाँ पे है, कौन सा जगह है, बोला ठीक है, बाई वाला गली से जाइएगा, वहाँ एक पीपल का पेड़ है, वहीं पूछ लीजिएगा अंकल, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कितना अच्छा से आप बतला दिए। तो भाव दोनों का अलग अलग था ना, एक बुलाया, ये भी बुलाया ही, दोनों बुलाया, लेकिन दोनों के भाव में अंतर था। तो प्रीपोजिशन हमेशा सेंटेंस का हिंदी अर्थ को नहीं पकड़ता है, अपितु ये सेंटेंस के भाव को पकड़ता है। ठीक है, हम लोग किसी से लड़ते हैं का मतलब क्या होता है, मैं तुमसे लड़ता हूं का मतलब कि मैं तुम्हारा विरोध करता हूं। ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान से लड़ने का मतलब है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से लड़ नहीं रहा है, बल्कि उसके नीति का विरोध कर रहा है, ये उसका खिलाफ कर रहा है। तो विरोधाभाव जहां उत्पन्न हो, ये ध्यान रखना है। तो वहां से के अर्थ में हम हमेशा प्रीपोजिशन अगेंस्ट लगाएंगे। विरोध का भाव जब भी उत्पन्न हो, आप लोग फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं कि हम जितना ही जोर से किसी चीज को धक्का मारते हैं, उतना ही बल के साथ वो भी हमें धक्का मारता है। जैसे हम ये बोर्ड में मान लो हम कि इस तरह से अटक गए, समझ गए ना, हाँ, टांग पर टांग चढ़ा के हम अटके हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अटके हुए हैं दीवार से, कोई दिया दीवार से मैं अटके हुआ हूँ, उठका हुआ हूँ, दीवार से सटकर मैं खड़ा हूं। तो दीवार का मतलब है कि मैं दीवार के सहारे खड़ा हूं, इसका मतलब दीवार मेरा अगेंस्ट कर रहा है और मैं दीवार का अगेंस्ट कर रहा हूं। जब तक दोनों एक दूसरे का अगेंस्ट नहीं करेगा तो हम दीवार से सटकर खड़ा नहीं रहेंगे। अगर दीवार अगेंस्ट करना बंद कर देगा तो दीवार गिर जाएगी, हम भी गिर जाएंगे, और अगर हम अगेंस्ट करना छोड़ देंगे तो फिर हमें ठेल देगा वो, हम गिर जाएंगे। इसीलिए यहाँ अगेंस्ट यानी विरोधाभाव उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेंस्ट। समझ गए इसको, अगेंस्ट द, अगेंस्ट कोरोना है ना, तो अगेंस्ट कोरोना, कोविड-19 भी लिख सकते हैं। क्या हम लोग कोरोना से लड़ने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे? weren't we struggling to fight against कोरोना? चलो हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके आगे क्या बताए, टर्म प्लस नेगेटिव। अब टर्म प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम जिस टेंस का भी टर्म प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चे, ध्यान रखना, हम आपको कह चुके हैं कि जो आप अभी अभी इस टेंस का जो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखे थे, यहाँ पे हम टर्म प्लस नेगेटिव लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। और देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या लिखे थे, अभी आप क्या लिखे थे, सबसे पहले हाँ वॉज या वर, और यहीं पे आप क्या किए थे, एंटी लगाए थे। सेम इसी को उतारिएगा, सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंटरोगेशन। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम सेम उसी को उतार देते हैं और केवल हम शुरू में लगा देते हैं टर्म। तो ऑटोमेटिक ये बदल कर देखो क्या हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव से बदलकर बन गया टर्म प्लस नेगेटिव। नॉट नहीं रहेगा तो एंटी नहीं लगेगा, तब सीधा हेल्पिंग वर्ब से यानी टर्म लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। चलो सेंटेंस ले लेते हैं। कुछ लोग रात के समय में तुम्हारे पास आने के लिए कैसे एक योजना नहीं बना रहे थे। चलो इसको लिख लो, बना रहे थे। अब इस सेंटेंस में देखो कि कहां कहां लॉक आ जाता है।
रात में लॉक, तुम्हारे पास लॉक, आने के लिए लॉक। अब कहीं लॉक है नहीं है, तो लॉक 3 था, ये 3 को छोड़कर बाहर का जो सेंटेंस बना वो सबसे पहले बनेगा। कुछ लोग कैसे एक योजना नहीं बना रहे थे, जिसमें आपको ये देखना है कि इस पूरे सेंटेंस में देखो ऐसा कोई शब्द है जो टर्म है जिससे प्रश्न का बोध होता है, तो कैसे, यही हो गया टर्म। तो हम सबसे पहले किसको लेंगे, टर्म को, और इस कैसे का टर्म का अंग्रेजी नाम क्या, हाउ। तो टर्म आप ले लीजिए, टर्म के फौरन बाद किसका नंबर, वॉज या वर। तो यहाँ क्या लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, कुछ लोग, एक हुआ कि एक से अधिक, जी सर एक से अधिक हुआ, तो हाउ वर, एंड नहीं लगा हुआ है तो एनटी लगा देंगे, हाउ वारंट। कुछ लोग का सम पीपल, यहां तक सब्जेक्ट तक आ गया। अब आपको बना रहे थे, यहां लेना है मेक का बिफोर मेकिंग, आगे बढ़ते जाना है। अब एक योजना, तो ए प्लान। अब आगे बढ़ जाइए, क्या मिला, के लिए का टू, बगल में क्या है, आना, तो कम लगाएंगे। फिर देखो क्या आ गया, के पास का टू से हटाते हैं, और तुम्हारे का योर नहीं, यू बोले थे तो टू यू, तुम्हारे पास खत्म। अब मे का इन द, समय का टाइम, के का क्या लिखेंगे, ऑफ, रात का क्या लिखेंगे, नाइट, इन द टाइम ऑफ नाइट। पूरा सेंटेंस बन गया, हाउ वेरेंट सम पीपल मेकिंग अ प्लान टू कम टू यू इन द टाइम ऑफ नाइट। तो ये टेंस यहाँ पे खत्म हो गया। हाँ, हम लोग 6 लॉक पर आ गए हैं, पास्ट कंटिन्यूअस भी खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग कौन टेंस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट। जी सर, अब हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग का सारा टेंस खत्म हो जाएगा। और बार हम ये आपको कह रहे हैं कि टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अंग्रेजी, किसी भी अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में, लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोई भी क्षेत्र में, टेंस अंग्रेजी का बैकबोन होता है। दैट इज जस्ट एज एन अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स। ये हमेशा अलजेब्रा, मैथमेटिक्स के अलजेब्रा की तरह होता है। If you have no over command in tense, then you can't do anything in English. यही समझ लो, फिर अंग्रेजी में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए टेंस को हम बहुत डीप पढ़ाते हैं, और बारीकी से आप टेंस को इस तरह से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। चलो, इसी के साथ हम लोग फिर अगले दिन फिर पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत। हाँ, ये नहीं भूलना है, जय हिंद, जय भारत।